बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 10th की केमिस्ट्री सीरीज से प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस का टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमने तीन कॉन्सेप्ट पढ़े थे एसिड और बेसिस के बारे में, और उन तीनों में हमने बेसिस की तीन डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ी थी। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कहता था कि हर वो चीज़ जो वाटर में डिजॉल्व होके OH नेगेटिव आयन दे वो बेस होती है। प्रोस्टेडोरी कहते हैं कि हर वो सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करे वो आपके पास H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करे वो आपके पास बेस होती है। और लीविस कॉन्सेप्ट कहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज अ बेस। तो ये हमने तीन डेफिनेशंस पढ़ी। आज हम देखते हैं कि बेसिस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है कि बेसिस हैव बिटर टेस्ट, बेसिस का कड़वा जायका होता है। दूसरी होती है दे टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, या दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। लिटमस पेपर रेड कलर का अगर है और इसको आप बेसिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा, और अगर इस रेड लिटमस पेपर को आप एसिडिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो ये इसमें इसका कोई कलर चेंज नहीं आएगी। तो ये डिस्टिंक्शन एसिड और बेस के दरमियान डिस्टिंग्विश करने के लिए, फर्क करने के लिए हम एक सिंपल सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड लिटमस पेपर टेस्ट। तो रेड लिटमस ब्लू हो जाए तो इट मीन्स हमारे पास जो सोल्यूशन है वो बेसिक इन नेचर है। बेसिस हैव स्लिपरी टच, बेसिस जो है उनकी स्लिपरी टच होती है, जैसे साबुन आप हाथ में पकड़ते हो तो स्लिप होता है आपके हाथ से, तो इस तरह का स्लिपरी टच रखते हैं। इसके अलावा दे आर कोरोसिव इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, अगर आप इनके कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह हैं। आपकी जल्द के ऊपर ये, अगर आपके जल्द के साथ इन कॉन्टैक्ट आएंगे तो उसके ऊपर जरूर ब्लिस्टर्स वगैरह काज करेंगे। और ये इनके एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी अगर बेसिस को आप वाटर में डिसॉल्व करके इनका सॉल्यूशन बनाएंगे तो दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज है जी, कौन कौन सी तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने यहाँ पर बेसिस के डिस्कस करने हैं। सबसे पहले है रिएक्शन विद एसिड्स। ये टॉपिक हमने प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में भी पढ़ा था, वहां पर हमने इस रिएक्शन को नाम दिया था रिएक्शन विद बेसिस। नाउ एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे या बेस एसिड के साथ रिएक्ट करे, बात एक ही है। तो जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो साल्ट और वाटर में कन्वर्ट होती है, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो बेस प्लस एसिड हमें साल्ट और वाटर देता है, NaOH एक बेस है, जब इसका रिएक्शन HCl एक एसिड से होता है तो ये NaCl और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट्स। बेसिस जब अमोनियम साल्ट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये साल्ट, वाटर और अमोनिया गैस में कन्वर्ट होती है। अब जैसे NaOH एक बेस है और हमने इसका रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड से करवाया NH4Cl से, तो ये Na और ये Cl आपस में बॉन्ड बना के NaCl में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये OH NH4 से एक H लेके H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर बाद में पीछे रह जाएगा NH3। तो हमारे पास साल्ट, वाटर और अमोनिया गैस बनी। इसके अलावा जी हमारे पास प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड है, कहता है एल्कलीज प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स व्हेन एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ हैवी मेटल सच एज कॉपर और आयरन। अब ये एल्कलीज क्या होती हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। तमाम की तमाम बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होती हैं, कुछ बेसिस वाटर में डिसॉल्व होने की एबिलिटी नहीं रखती है, तो वो बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व होने की एबिलिटी रखती हैं या वाटर में डिसॉल्व होती है उन्हें हम कहते हैं एल्कलीज। और इनकी सबसे कॉमन एग्जांपल है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की जो हाइड्रोक्साइड है, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग एल्कलीज होते हैं। तो जब हम इन एल्कलीज को हैवी मेटल के साल्ट्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं, हैवी मेटल के साल्ट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये सॉलिड कलर का ये एक सॉलिड प्रोडक्ट दे देते हैं जो टेस्ट ट्यूब या बीकर के अंदर नीचे बैठ जाता है। इन केस ऑफ आयरन वो येलो कलर का होगा, इन केस ऑफ कॉपर वो ब्लू कलर का होगा। तो वो जो सॉलिड प्रोडक्ट होता है उससे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा। तो जब आप अल्कली का रिएक्शन करवाते हैं सॉल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट से तो प्रेसिपिटेट और एक और साल्ट बनता है। इन केस ऑफ FeCl3 जब हमने इसका रिएक्शन NaOH से करवाया तो ये FeOH थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हुआ है और साथ में NaCl बनेगा, और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है इसके जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो येलो कलर के होंगे। इसी तरह जब आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को NaOH से रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है, साथ में सोडियम सल्फेट बनता है। ये क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड हमारे पास ब्लू कलर का होता है। उसके बाद इनके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि
वो कौन सी बेस या अल्कली है जो अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट कर, वो कौन सी गैस है कि जब बेस या अल्कली अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करें तो प्रोड्यूस होती है। तो हमने ऊपर पढ़ा NH3 अमोनिया गैस है। उसके बाद है राइट डाउन द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट्स फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एक्वस कॉस्टिक सोडा। एक्वस कॉस्टिक सोडा का मतलब यहाँ पे NaOH का नाम है, कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा, ठीक है। इसको आप दूसरे लफ्जों में धोबी सोडा भी कहते हैं। तो NaOH का रिएक्शन जब आप करवाते हैं कॉपर और फेरिक साल्ट्स के साथ, तो कहता है जो प्रेसिपिटेट बनेंगे उनका कलर क्या होगा, तो अपनी इक्वेशंस लिख के कलर नीचे मेंशन कर देना है। और लॉन्ग क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक के रेलेवेंट पूछा जाएगा कि व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, और आप उनको जब एक्सप्लेन करेंगे तो साथ में एक रिएक्शन की एग्जांपल भी देंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।